फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर सीएस एवं आईटी ब्रांच सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एफसीआईटी का यह हमारा पहला वन शॉट वीडियो होगा। आप लोगों से वादा करता हूं कि यदि आप लोग ये हमारा वन शॉट वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों का 100% 30% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो बिना किसी देरी के साथ मैं आज के अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बस केवल शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये अपने पहले वन शॉट वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेमोरी क्या होता है और मेमोरी कितने प्रकार का होता है, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो जो कि आप लोगों के पेपर में 100% 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया मेमोरी क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेमोरी जो हमारा मेमोरी होता है, मेमोरी क्या होता है। यदि आप लोगों से कोई पूछे मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी क्या होता है, एक स्टोरेज होता है, यानी कि स्टोरेज होता है, ठीक है। मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी क्या होता है, एक स्टोरेज यूनिट होता है, ठीक है। जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरी के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग अपने डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा इंट्रो हो गया। तो चलिए थोड़ा इस किताबी भाषा में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, मेमोरी कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। यानी कि जो हमारा मेमोरी होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। यह कंप्यूटर की महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यानी कि जो हमारा मेमोरी होती है कंप्यूटर की क्या होती है, एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें हम डाटा, प्रोग्राम इत्यादि को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जो मेमोरी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, डाटा को और प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, डाटा और प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, इसको नापने की साइज के आधार पर कई यूनिट है, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट आदि। यानी कि जो हमारा मेमोरी होता है, मेमोरी को नापने के कितने यूनिट हैं, तो मेमोरी को नापने की निम्नलिखित यूनिट हैं। पहला मेगाबाइट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊं तो पहला क्या दिया है, मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट। दूसरा किलोबाइट, किलोबाइट। तीसरा टेराबाइट, टेराबाइट। और गीगाबाइट, चौथा गीगाबाइट। ये सभी क्या है, हमारे मेमोरी के नापने की इकाई हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आगे क्या दिया है, इसमें सबसे छोटी बाइट एवं सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट होती है, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बाइट होती है, और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, टेराबाइट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आगे क्या दिया, देखिए मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीट, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी कि बीट। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि बीट और बाइट में क्या अंतर है, ठीक है। बीट और बाइट, ठीक है, बीट और बाइट में अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा होता है 1 बाइट, 1 बाइट बराबर कितना होगा, 8 बिट होगा, ठीक है, 8 बिट, ठीक है। ये बीट और बाइट में क्या हो गया, अंतर होगा, ठीक है। 1 बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है। बीट, यदि आप लोगों को बीट पूछेगा तो बीट को स्मॉल बी से दिखाएंगे, और यदि बाइट रहेगा तो उसको कैपिटल बी से दिखाएंगे, ठीक है। ये बीट और बाइट में डिफरेंस हो गया। तो आगे क्या दिया है देखिए, इसके बाद क्या दिया है, बीट। बीट को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, बीट। बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, यानी कि जो हमारा बीट होता है उसको मतलब होता है बाइनरी डिजिट। यानी कि बाइनरी डिजिट कित कौन कौन से होते हैं, 0 और 1 के फॉर्म से बना होता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीट कहते हैं, ठीक है। और निब्बल क्या होता है, निब्बल जो हमारा होता है 4 बिट का होता है, ठीक है। निब्बल हमारा 4 बिट का होता है। और बाइट कितना होता है, बाइट क्या उतना कितने बिट का होता है, हमारा बाइट होता है 8 बाइट का होता है, ठीक है। बाइट कितने बिट का होता है, बाइट हमारा 8 बिट का होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो हमारा बीट होगा, बीट में कितने होंगे,
बिट में कितने डिजिट हो गए, बिट में 0 और 1 डिजिट हो गए। और उसके बाद निब्बल, निब्बल कितने बिट के बराबर होगा, निब्बल 4 बिट के बराबर होगा। और बाइट कितने के बराबर होगा, बाइट कितने के बराबर होगा, 8 बिट के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देखिए क्या दिया है इसमें, इन लोगों में इनमें डिफरेंस दिया है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, बाइट यूनिट दिया है, उसका विवरण दिया है। ठीक है, तो एक बाइट बराबर कितना होगा, एक बाइट बराबर कितना होगा, 8 बिट होगा। और 1 किलो बाइट बराबर कितना होगा, 1024 बाइट। ठीक है, 1 किलो बाइट बराबर कितना होगा, 1024 बाइट। और 1 मेगा बाइट बराबर कितना होगा, 1024 KB। ठीक है, और 1 गीगाबाइट बराबर कितना होगा, 1024 MB। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, 1 टेराबाइट बराबर कितना होगा, 1024 GB। और 1024, 1 पेंटाबाइट बराबर कितना होगा, 1024 टेराबाइट। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले कौन होता है, सबसे पहले बीट होता है, फिर उसके बाद किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेंटाबाइट। ठीक है, ये हमारा क्रम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा मेमोरी होता है वो मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहला प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यदि आप लोग को पेपर में आएगा मेमोरी के बारे में, तो मेमोरी के बारे में आप लोग डिटेल में लिखिएगा। ठीक है, पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आएंगे, प्राइमरी मेमोरी में 2 प्रकार की मेमोरी आएंगे, रैम और रोम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से आएंगे, रैम और दूसरा रोम। ठीक है, और तब रैम किसे कहते हैं, तो रैम 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 के बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूँ कि जो रैम क्या आता है, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, रैम में इसमें जो होता है रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, रैम के द्वारा। और रोम क्या होता है, केवल रीड रोम कर के बारे में सकते थोड़ा मैं हैं। आप लोगों को बता दूँ, तो रोम के द्वारा क्या होगा, रोम में केवल 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 क्या होगा, तो ये हमारा प्राइमरी मेमोरी हो गया। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, थोड़ा मैं आप लोगों को सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताऊँ, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी में कितने प्रकार की मेमोरी आती है, तो सेकेंडरी मेमोरी में भी अनेक प्रकार की मेमोरी आती है, जैसे हार्ड डिस्क। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव, ये सभी क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार है। ठीक है, तो चलिए एक एक के बारे में कंप्लीट में डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोग पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जहाँ डाटा, सूचना एवं प्रक्रियाओं के दौरान उपस्थित रहती है। यानी कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सूचना एवं डाटा के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यानी कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, तुरंत उपलब्ध रहता है, यहाँ से हम लोग प्राइमरी मेमोरी को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं, मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। यानी कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, कंप्यूटर की हमारी क्या होती है, इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण क्या है, रैम और रोम। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैम क्या होता है। ठीक है, तो रैम क्या होगा, तो रैम रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैम के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि रैम में क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि यदि आप लोगों से पूछे कोई कि रैम और रोम में क्या अंतर होता है, तो रैम और रोम में आप लोग सिंपल से अंतर बताएं कि रैम, देखिए रैम और एक और क्या लिखेंगे, रोम। ठीक है, रैम रैम इसमें क्या आ रहा है, रैम। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या होगा, इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ओ मतलब क्या होगा, केवल केवल क्या होगा, तो रोम हम लोग पढ़ लिए, तो रोम क्या होता है, तो रोम को हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब रैम के जैसे प्रकार थे उसी प्रकार रोम के भी प्रकार होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग रोम के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो रोम कितने प्रकार के होते हैं, तो रोम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, पहला पी रोम, दूसरा ई पी रोम, तीसरा ई पी रोम। ठीक है, ये पी रोम का पूरा नाम क्या होगा, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का पूरा नाम क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका पूरा नाम होगा इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी।
और तीसरा ई पी रोम का पूरा नाम क्या तो इसका नाम इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, थोड़ा इसके बारे में बता दूँ कि पी रोम क्या होगा। ठीक है, तो पी रोम के बारे में, पी रोम यानी कि इसका पूरा नाम क्या, प्रोग्राम, यानी कि इसमें क्या होगा, प्रोग्राम के द्वारा इसमें प्रोग्राम के द्वारा मेमोरी को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि जब एक बार प्रोग्राम कर देते हैं तो उसको दोबारा मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमारा पी रोम हो जाएगा। ठीक है, और ई पी रोम में क्या होगा, इसमें प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इरेजेबल से क्या होगा, इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या दिया है, ई पी रोम। इस पी रोम से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक द्वारा इसमें रीड को डाटा को मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया, पी रोम। पी रोम क्या होगा, इसका पूरा नाम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें एक बार कई डाटा संग्रहित होने के कारण इन्हें मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें कि डाटा स्टोर होने के बाद इसमें मिटा नहीं सकती है और नहीं कोई इसमें चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, रोम, पी रोम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा रोम हम लोगों को दिया है, ई पी रोम। ठीक है, ई पी रोम क्या होगा, ई पी रोम का पूरा नाम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, यह इसका पूरा नाम होता है। यह यह प्रोम की तरह होता है, यानी कि यह प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की तरह होता है, लेकिन इसमें संग्रहित डाटा को पराबैंगनी किरणों द्वारा मिटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें डाटा को हम किसके द्वारा मिटाया जाता है, पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट रे द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पी रोम में क्या होता है, तो पी रोम में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पराबैंगनी किरणें होती है, ठीक है, अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट अल्ट्रा वायलेट रे द्वारा इसे मिटाया जा सकता है और नए नए मेमोरी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा रोम दिया है, ई पी रोम। ई पी रोम क्या होता है, ई पी रोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, यह नई तकनीकी ई पी रोम है जिसमें मेमोरी को प्रोग्राम को विद्युत को द्वारा लेना, यानी कि जो हमारा ई पी रोम होता है इसमें इलेक्ट्रिकल द्वारा डाटा को मिटाया जा सकता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्राइमरी मेमोरी का भाग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, तो मैं आप लोग को बताऊँ, सेकेंडरी मेमोरी होता है, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी हमारा क्या था, वोलेटाइल मेमोरी था, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के पावर को ऑफ करने के बाद स्टोर होती है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको बंद करने के बाद स्टोर होता है। यह एक्सटर्नल और पैरामेंटल मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी होती है और परमानेंट मेमोरी होती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्टिक्स डिस्क, ब्लू रे डिस्क आदि, फ्लॉपी डिस्क आदि क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों मैंने रैम, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसमें कंप्लीट डिस्कस मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चल रहा हूँ। आज के मैंने अपने जो इस वीडियो में वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, आप लोग अपने से खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं या कितने प्रकार की होती हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी। देखिए 2015 2016 दो बार में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार भी इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना 100% है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, तो उसका मैं आप लोग को आंसर बताता हूँ। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी डिवाइसेस मैंने आप लोग बताया अभी क्या होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी डिवाइसेस क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, और इसमें इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था ही कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, सेकेंडरी डिवाइसेस को ऑक्सिलरी डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, वह अस्थायी होती है। ठीक है, कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें डिलीट नहीं होता, यानी कि यदि हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो होती हैं वो बंद नहीं होता है। ठीक है, और सकता है इसका भविष्य में इसे सेव फाइल या फोल्डरों को खोल कर देख सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग चाहते हैं कि कई साल बाद आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो इसको खोल कर देख सकते हैं। ठीक है,
इसमें सुधार कर सकते हैं, तो इसको यूजर की तरह डिलीट भी किया जा सकता है। यानी कि इसकी यदि आप लोग इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, यानी कि इसकी क्षमता भी क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, यानी ये सब हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी की डिवाइसेस हो गए। ठीक है, सेकेंडरी डिवाइसेस के उदाहरण कौन कौन से मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया, हार्ड डिस्क, या हार्ड डिस्क को क्या कहते हैं, HDD कहते हैं। ठीक है, यानी कि HDD हार्ड डिस्क क्या होता है, तो यदि आप लोग सिस्टम कोई करते हैं तो उसमें पूछते हैं इसका HDD कितना है। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, वही उसी को HDD कहते हैं। ठीक है, और एक HDD होता है, एक SSD होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग कोई सिस्टम यानी कि कोई कंप्यूटर लेना चाहते हो तो SSD वाला मत लीजिएगा। ठीक है, SSD लीजिए, क्योंकि SSD काफ़ी अच्छा और फास्ट होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क एक फिजिकल डिस्क होता है जिसमें हम अपने कंप्यूटर की सबसे छोटी बड़ी फाइल स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि यदि आप लोगों को छोटी बड़ी फाइल को स्टोर करना होता है तो हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क और रैम में फ़र्क होता है। ठीक है, यानी हार्ड डिस्क और रैम दोनों में फ़र्क होता है। हार्ड डिस्क वो चीज़ होती है जो स्टोर करने का काम होती है, लेकिन रैम उस स्टोर में चीज़ों को चलाने का काम आती है। यानी कि हार्ड डिस्क और रैम में फ़र्क होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होता है, कोई भी चीज़ को स्टोर करने का काम आती है, लेकिन जो हमारा रैम होता है, रैम रैम में स्टोरेज को किस प्रकार से चलाना है वो हमारा रैम काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HDD हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या दिया, हार्ड डिस्क की कार्यविधि, यानी कि हार्ड डिस्क का फिगर दिया। ठीक है, तो आप लोग फिगर देख सकते हैं, ये हमारा CD लगा हुआ है, CD को चला रहा है हार्ड डिस्क। ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है, यानी कि जो हमारा हार्ड डिस्क लगा हुआ है उसमें अंदर क्या हुआ, ये CD लगी हुई है, CD क्या हो रही है, घूम रही है। ठीक है, जितनी तेज डिस्क घूमती है उतनी ही तेज डाटा को स्टोर, रीड या राइट करती है। ठीक है, ये जितनी तेज घूमेगी उतनी ही तेज क्या करेगी, डाटा को रीड और राइट करती रहेगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हार्ड डिस्क। ठीक है, और उसके आगे क्या दिया है, देखिए क्या दिया है, ज़्यादातर हार्ड डिस्क 5400 रैम RPM या 7200 RPM की होती है। यानी कि जो हमारे हार्ड डिस्क ज़्यादातर कितने होती हैं, 5400 रैम RPM या 7200 RPM तक होती है। जाहिर सी बात है कि 7200 RPM की हार्ड डिस्क 5400 RPM वाले रैम रैम से कितने क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, यानी कि इससे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर हार्ड डिस्क कितने होती है, 5400 RPM या 7200 RPM तक होती हैं। ठीक है, ये ये हमारा हार्ड डिस्क इतने इतने के अंदर ही आती है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, हार्ड डिस्क चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है। यानी जो हार्ड डिस्क हमारा होता है वो किसके मिलकर बना आता है, चुंबकीय डिस्क से मिलकर बना आती है। इसमें डाटा को पढ़ने एवं लिखने के लिए हेड होता है, यानी कि जो इसमें डाटा को पढ़ने लिखने का काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या दिया है, डाटा को स्टोरेज में पढ़ने के लिए निम्नलिखित 3 बिंदु हैं, कौन कौन से हैं, पहला सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, पहला सीक टाइम, दूसरा कौन सा दिया, लेटेंसी टाइम। ठीक है, तो सीक टाइम क्या होता है, डिस्क में डाटा को रीड या राइट करने के ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय सीक टाइम कहा जाता है। ठीक है, डाटा को रीड और राइट करने में लगा समय तक पहुंचने में क्या कहते हैं, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम कहते हैं। ट्रैक में डाटा को सेक्टर तक पहुंचने में लगे समय को लेटेंसी टाइम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और अगला हमारा कौन सा टाइम दिया है, नेक्स्ट टाइम कौन दिया है, ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट क्या होता है, सेक्टर में डाटा को लिखने एवं पढ़ने में लगे समय को ट्रांसफर रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक और दिया फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, वो भी हमारा एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के उदाहरण है, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो मैं आप लोग को फ्लॉपी डिस्क के बारे में थोड़ा बता दूं क्या होता है। तो फ्लॉपी डिस्क पे फेराइट की परत पड़ी होती है, यानी कि फ्लॉपी डिस्क पे फेराइट की परत पड़ती है। यह बहुत लचीले प्लास्टिक की बनी होती है। जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होता है बहुत लचीले परत का बना होता है, इसलिए फ्लॉपी डिस्क, इसीलिए इसे फ्लॉपी डिस्क करते हैं। यानी कि जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होता है वो बहुत ही लचीला होता है। ठीक है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। जिस प्लास्टिक यह प्लास्टिक के कवर से बना होता है। ठीक है, जो जिस प्लास्टिक के कवर से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका जैकेट कहते हैं। ठीक है, जिस फ्लॉपी डिस्क जो हमारा होता है वो प्लास्टिक के कवर से बनता है। ठीक है, प्लास्टिक के कवर से बना होता है, और जिस प्लास्टिक से कवर से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैकेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, देखिए इस फ्लॉपी डिस्क में
80 डेटा ट्रैक होते हैं, यानी कि फ्लॉपी डिस्क में कितने होते हैं? 80 डेटा ट्रैक होते हैं। और उसमें 64 शब्द स्टोर किए जा सकते हैं, यानी कि जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होता है 80 डेटा ट्रैक होंगे। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में 80 डेटा ट्रैक होंगे और उसमें 64 वर्ड को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फ्लॉपी डिस्क हो गया। ठीक है, जिसकी रिकॉर्डिंग हीट के खराब हो जाने की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसके कारण रिकॉर्डिंग को हीट के खराब होने की संभावना होती है। ठीक है, आकार के दृष्टि से फ्लॉपी डिस्क दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। 5/1/2 व्यास वाला फ्लॉपी डिस्क, 3/1/2 फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, 5/1/2 फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? इसका आविष्कार 1976 ईस्वी में किया गया था। और 3/1/2 उसमें उसके बाद किया दिया जो कि जैकेट में सुरक्षित थी, जिसमें 360 KB 2.44 MB से 2.44 MB तक होती थी। ठीक है, 3 एप्पल कंप्यूटर ने किया था। ठीक है, इसका 3/1/2 का आविष्कार कितने किया था? एप्पल कंपनी ने किया था। ठीक है, तो हमारा फ्लॉपी डिस्क हो गया। ठीक है, और चौथा क्या पॉइंट दिया? मैग्नेटिक टेप। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक टेप कैसे ही आप लोग समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक टेप भी एक क्या होती है? एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें एक पतला फीता होता है। यानी कि मैग्नेटिक टेप क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होती है, जो कि ये जो हम लोग दिया है क्या है? ये हमारा पतला जो फीता दिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, जिस पर कोडिंग लिखी होती है। ठीक है, इसे इसका प्रयोग एनालॉग और डिजिटल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की उनकी डिवाइस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? आज भी इसका प्रयोग डाटा को बैकअप करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग आज भी किसके लिए करते हैं? डाटा को बैकअप के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और यदि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बार में दे दे रहा हूँ, जाकर वहाँ से डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।